बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम बेटा डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 फंक्शन एंड ग्राफ्स एक्सरसाइज 4.1। लास्ट वीडियो में हमने इसके 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 डेफिनेशंस की। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले 4 हमारी जो डेफिनेशंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस बेटा आपके सामने मौजूद हैं, आपको बुक के पेज नंबर 85 पर मिल जाएंगी डेफिनेशंस। यहाँ पर हम इनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन की टाइप कितनी है। वैसे तो इस फंक्शन की टाइप्स काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 टाइप्स जो है अभी फ़िलहाल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी जो टाइप है वो है 1 to 1 फंक्शन। अब 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ फ्राम सेट ए टू सेट बी इज़ कॉल्ड 1 1 फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन इफ़ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, उनके सेट बी के अंदर डिस्टिंक्ट इमेजेस मौजूद होंगे। ठीक है, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेज सेट बी में मौजूद हो तो ऐसा फंक्शन हमारे पास होगा 1 to 1 फंक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं जी ऑन टू फंक्शन को। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए अप्रोचेस टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अच्छा बेटा, ऐसा फंक्शन आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊं तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी। अगर हमारे बी सेट सारे के सारे एलिमेंट यूज़ हो जाएं, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रेंज के सारे एलिमेंट्स, रेंज के हर एलिमेंट्स के लिए सेट ए में कोई ना कोई उसका प्री इमेज मौजूद हो, तो हम ऐसे सेट को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। और इसमें सेट बी के एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज होना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा भी प्री इमेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, ए हमारा मैप कर रहा है 1 पर, बी हमारा मैप कर रहा है 2 पर, और डी भी हमारा मैप कर रहा है 2 के ऊपर। तो एक इमेज के एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकते हैं, और सी हमारा मैप कर रहा है 3 पर। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। थर्ड हमारी जो टाइप है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? A function f from a approaches to b is called bijective function if and only if। बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो बेटा 1 1 भी हो और वो फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ये दोनों खूबियाँ मौजूद हो, यानी कि वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। फोर्थ हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है इनवर्स फंक्शन की। इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन विच रिवर्स और अनडू अनदर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो दिए गए फंक्शन को रिवर्स कर दे उसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बाकी इसको जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिस्कस करूँगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 फंक्शन गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और सेकेंड हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ ऑफ 4। सो जी ऑफ एफ ऑफ 4 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें जो क्वेश्चन में गिवन है 3x प्लस 2, वैल्यू पुट कर दी। अब हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ 3x प्लस 2। सो जी ऑफ एक्स हमें फंक्शन गिवन है 2x प्लस 3। हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ 3x प्लस 2, तो हम क्या करेंगे 2 इस x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 3x प्लस 2। सो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें 2 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करें, मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6x प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 3। ये मेरे पास हो गया 6x प्लस 7। हमें फाइंड करनी है वैल्यू जी ऑफ एफ ऑफ 4 की, तो आप क्या करेंगे पुट x इक्वल्स टू 4। सो जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 7। सो ये होगी 6 4 ज़ार 24 प्लस 7, ये हमारे पास आंसर आ गया 31 हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हमें कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 3।
एफ ऑफ 3, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो सॉल्व करते हैं, पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो कि फंक्शन में गिवन है 3x + 2, 3x + 2। अब हमें ये वैल्यू पुट करनी है, किसमें पुट करनी है, एफ फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन मेरे पास जो है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, ये है जी 3x + 2। हमें निकालना है एफ ऑफ 3x + 2। तो हम इस x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 3 × 3x + 2 + 2। इसको हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, क्या आ गया जी, 3 × 3x + 2 + 2, ब्रैकेट ओपन करें, मल्टीप्लाई करें, 3 3 = 9x + 3 2 × 6 + 2, ये हो गया बेटा 9x + 8। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 3। तो यहाँ पर हम करेंगे पुट x = 3। सो एफ ऑफ 3 = 9 × 3 + 8, 9 3 × 27 + 8। सो इनको बेटा ऐड करेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा पार्ट नंबर 2 का 35। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। सो पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में क्या पूछता है, एफ ऑफ -2 हमें फाइंड आउट करना है। सो ये फाइंड करने के लिए हम पहले निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2x + 3। अब ये वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है, फंक्शन f में, जहाँ पर x गिवन है। ये मेरे पास फंक्शन है बेटा, मैं रफली आपको करके दिखा रहा हूँ। एफ ऑफ x = 3x + 2। हमने क्या करना है, इस x को रिप्लेस करना है किसके साथ, 2x + 3 के साथ, 2x + 3 + 2। सो वैल्यू यहाँ पर लिखें, 3 × 2x + 3 + 2। हमारी रफ वर्किंग है, ये इरेज कर देता हूँ। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करें, 3 2 = 6x, 3 3 = 9 + 2। तो फाइनली मेरे पास आ गया 6x + 11। पुट x = -2, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी ऑफ -2। तो x को रिप्लेस कर दें -2 के साथ, 6 2 = -12 + 11। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया -1। ले, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा फाइंड f इनवर्स x, फाइंड f इनवर्स x, किसमें पार्ट नंबर 1 जी हमें गिवन है f ऑफ x = 2x - 3। ये हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। लेट f ऑफ x = y। हमने f ऑफ x को लेट कर लिया y के इक्वल। इट इम्प्लाइज दैट x = f इनवर्स ऑफ y। इसको नाम दे लें इक्वेशन 1 का। बेटा हुआ क्या है, ये जो हमारा फंक्शन f है, इसको जब हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन x = f इनवर्स ऑफ y। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, क्योंकि आगे हमने इसको यूज़ करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो f ऑफ x = y है, इसमें f ऑफ x की जगह आप रिप्लेस करेंगे 2x - 3। 2x - 3 = y। अब बेटा हमने इसमें क्या करना है, हमने इस x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस x को एक साइड पर रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। 2x = y + 3। ये वाला 3 जो है ये राइट साइड पर गया तो प्लस हो गया। x = y + 3, 2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर हो गया डिवाइड, y + 3/2। अब
अब ये जो x है, ये x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के। f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आप रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम 1 कि हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करके x को रिप्लेस कर दिया f इनवर्स ऑफ y के साथ। ये काम करने के बाद आपने बेटा क्या करना है, आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप में रिप्लेस y बाय x, y को रिप्लेस कर दे x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3/2। ये बेटा हमारा इन्वर्स है पार्ट नंबर 1 का, जो हमें फाइंड आउट करना था। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या है बेटा, पार्ट 2 ले लें दोस्तों जी। हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 1। f ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 1। ये हमें हमारे पास जी है पार्ट नंबर 2। इसका हमने इन्वर्स फंक्शन जो है फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन सेम तरीके का जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में अप्लाई किया है। लेट f ऑफ x is equal to y, it implies that x is equal to f राइट साइड पर आकर हमारा इन्वर्स हुआ y से। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमने इसको आगे यूज़ करना है तो फिर हमें रेफरेंस देना होगा। अब यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू पुट करें 4x³ माइनस 1 डेट इज़ इक्वल टू y। हमने x को बनाना है सब्जेक्ट, सो 4x³ इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये वाला जो माइनस 1 है राइट साइड पर आकर हो गया प्लस x³ इज इक्वल टू 4x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गया। अब हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन x की पावर 3 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट, ताकि इसकी जो 3 पावर है वो कैंसिल हो जाए। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर आप क्यूब रूट ले लें और इस साइड पर भी क्यूब रूट ऑफ y प्लस 1/4। ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल आउट हो गए, x हमारा सब्जेक्ट बन गया क्यूब रूट ऑफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, ये यहाँ तक जब हम फर्स्ट स्टेप जब हमारा x सब्जेक्ट बन जाए, उसके बाद हमने क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स ऑफ y के साथ, और साथ में आपने रेफरेंस ज़रूर देना है बेटा कि हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए ये लिखा है फ्रॉम 1। अब क्या करेंगे हम, रिप्लेस y टू x। सो f इनवर्स ऑफ, वेरिएबल्स को सिर्फ हम चेंज कर देंगे। f इनवर्स ऑफ y था, जहाँ पर y था उसको चेंज कर दिया x के साथ। क्यूब रूट ऑफ y प्लस 1 था तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा इन्वर्स निकल आया पार्ट 2 का। अब हम जी चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 है जी f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और इसमें हमारे पास कंडीशन है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, इससे लेस नहीं हो सकता, ये कंडीशन x पे गिवन है। चलें जी सॉल्व करते हैं सेम मेथड। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। से इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, आगे इसको हम इरेज कर देते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसको। अच्छा जी, लेट कर लिया हमने और इक्वेशन 1 भी बना ली। अब यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू पुट करें। क्या वैल्यू गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू y। हमें बेटा बनाना है x को सब्जेक्ट, तो पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। उसकी रीज़न क्या है कि हमें x को सब्जेक्ट बनाना है और x के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, so square root of x minus 1
स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। ठीक हो गया बेटा। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गए। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई स्केयर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस वन। ये जो वन है ये राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमारा x तो सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हम स्टेप 2 पर आते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उसको x को रिप्लेस करते हैं f इनवर्स ऑफ y के साथ। चले जी आ जाए, ये जो x है इसको रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ y के साथ। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस वन। यहाँ पर आप रेफरेंस लाजमी देंगे फ्रॉम वन या फिर यूजिंग वन भी आप कह सकते हैं। ले जी, लास्ट स्टेप हमारे क्वेश्चन का है, रिप्लेस y टू x, मतलब y को रिप्लेस कर दे x में। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसका इन्वर्स निकल आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ इसको समझेंगे, एक पार्ट कर लेंगे तो बाकी के पार्ट खुद ब खुद होते चले जाएंगे। पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट है इसका और लास्ट पार्ट है। इसमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर 3x माइनस टू, और इस पे कंडीशन है कि x की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 2/3। ये इसकी कंडीशन है। तो चलें इसको सेम हमारा जो तरीका है इन्वर्स निकालने का उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, इट implies that x is equal to f inverse of y 1। ये सारे रेज कर देते हैं। चलें जी, f ऑफ x की वैल्यू पुट करें, x प्लस वन डिवाइडेड बाई 3x माइनस टू इक्वल्स टू y। अच्छा जी, ये जो टर्म है 3x माइनस टू, ये लेफ़्ट साइड पर हो रही है डिवाइड, राइट साइड पर जाकर ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, y इंटू 3x माइनस टू। x प्लस वन इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करें बेटा, 3xy माइनस 2y। y मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ भी और माइनस टू के साथ भी। हमने क्या करना है, बेसिकली हमने बनाना है x को सब्जेक्ट, तो x वाली टर्म को एक साइड पर ले आएँ, ये वन को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, x माइनस 3xy, क्योंकि ये टर्म प्लस की थी और इसे लेफ़्ट साइड पर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस 2y, और ये वन जो है ये इधर प्लस क्या है राइट साइड पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हम लेंगे x कॉमन में, 1 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस वन। x इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3y। ये 1 माइनस 3y जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा x जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है। अब हमें बेटा क्या करना है, हमें ये करना है इस x को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स ऑफ y के साथ यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम इसको रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम 1, या फिर आप लिख सकते हैं यूजिंग 1। अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे, रिप्लेस y बाय x, y को रिप्लेस कर दे x के साथ, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x। ये वेरिएबल इसका चेंज हो गया और हमारा आंसर जो है वो निकल आया है। तो ये इसके बेटा सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें एक स्टेप और किया जा सकता है, ऊपर से माइनस कॉमन लें, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई, नीचे से माइनस कॉमन लें, 3x प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया, तो माइनस को माइनस के साथ कट कर दें। फाइनल आंसर आपका 2x प्लस वन ओवर 3x माइनस वन। इन्वर्स तो आपका यहाँ तक भी निकल आया, लेकिन चलिए एक स्टेप इसको कॉमन लेके कट कर दें। ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन 7 में मैं क्या कहता था, फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+2। बेटा सारी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ जो गिवन डाटा है वो लिख रहा हूँ, 4x+2 और जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 6x-18। अब हमें फाइंड आउट क्या करने को कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड जी इनवर्स ऑफ एक्स। बात बेटा वही है, हमने इनका इनवर्स ही फाइंड आउट करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। सो इसके इनवर्स ही हमें फाइंड आउट करने हैं। सो पहली चीज़ सोल्यूशन इसका करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+2। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें 4x+2 इज इक्वल टू वाई। अब हमने x को बनाना है सब्जेक्ट, ये 2 फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 2 जो है राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ जाकर डिवाइड हो गया। अब हमने क्या करना है बेटा, इस x को रिप्लेस करना है f इनवर्स ऑफ y के साथ। f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई माइनस 2/4। रिप्लेस, वेरिएबल रिप्लेस कर दे y बाय x, y को x के साथ रिप्लेस कर दे, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2/4। ये हमारा इनवर्स निकल आया है इसका। अच्छा अब हम चलते हैं जी हमने फाइंड करना जी इनवर्स ऑफ x। तो नाउ जी ऑफ x हमें गिवन है 6x-18। लेट g of x is equal to y, it implies that x is equal to g inverse of y। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें क्योंकि 1 का नाम हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अच्छा जी यहाँ पर अब हम g of x की वैल्यू पुट करेंगे 6x-18 दैट इज इक्वल टू y। 6x इज इक्वल टू y प्लस 18। रीज़न हमने x को बनाना है सब्जेक्ट। सो पहले स्टेप में 18 जाकर दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया। अभी जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब इस x को हमने रिप्लेस करना है जी इनवर्स ऑफ y के साथ यूजिंग इक्वेशन 2। जी इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 18/6 फ्रॉम 2 को यूज़ करते हुए हमने इसको रिप्लेस कर दिया। आगे बेटा इधर आ जाएंगे, नेक्स्ट जो हमारा रह गया है इधर सॉल्व करते हैं। सो जी इनवर्स ऑफ y डेट इज इक्वल टू y प्लस 18/6। अब हमने क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है वेरिएबल, रिप्लेस y बाय x। यहाँ पर इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर y है उसको रिप्लेस कर दे x के साथ, तो हमारा जी इनवर्स ऑफ x निकल आएगा। जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। सो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसका सॉल्व करना है सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट है फाइंड x इफ़। इसमें हमें कंडीशन यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x इफ़ क्या कंडीशन है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x। ये कंडीशन हमने यूज़ करनी है और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, क्योंकि बेटा हम f इनवर्स ऑफ x भी निकाल चुके हैं, ये रहा, और जी इनवर्स ऑफ x भी हम निकाल चुके हैं। हम ये कंडीशन जो है इसको यूज़ करते हुए x की वैल्यू निकालेंगे। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ x। दोनों की वैल्यूज़ पुट करते जो हमने निकाली है। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू ये है x माइनस 2/4 और जी इनवर्स ऑफ x की वैल्यू ये अभी मैंने कैलकुलेट की है x प्लस 18/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लें,
6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 18। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x माइनस 6 2 ज़ार 12 इज इक्वल टू 4x टाइम 4x प्लस 4 18 टाइम 4 18 टाइम हो गया जी हमारा 72। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक साइड पर कैलकुलेट करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पर। 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 72 प्लस 12। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, 6x में से 4x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 2x और 72 प्लस 12 करेंगे तो 84। 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू, इसकी कटिंग कर दें, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 2 2 टाइम 4 40। 2 हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो बेटा इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। कोई बेटा को क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।